आप ही है ना मुंशी, देखिएगा, चाहे देखिएगा यहाँ पे क्या क्या समझा रहे थे कि पृथ्वी के भूभाग को अच्छे समझने के लिए पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक को बोला जाता है अक्षांश रेखा, दूसरे को देशांतर रेखा। तो किसको बोलेंगे अक्षांश, किसको देशांतर, पहले ये समझ ले। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो रेखा है ये जो बोलते हैं लैटिट्यूड रेखा, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। और जो देखिए समझिएगा कि भूमध्य रेखा जो है ना, भूमध्य रेखा जो भूमि को बीच से काटेगा, है ना, यही हो गया कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। वो कौन सी रेखा हो गई, उसको बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं ना। और जो पोल से मिलेगा, है ना, पोल ध्रुव है ना, जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाएगा उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। याद करने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि किसको बोलेंगे अक्षांश रेखा, किसको बोलेंगे देशांतर रेखा। तो सिंपल सी बात है, जो भूमध्य रेखा है जो भूमि के बीच से जाएगा वो हो जाएगा अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर जाएगा तो कर्क रेखा, नीचे आएगा तो मकर रेखा, वही डिग्री के अकॉर्डिंग चलते रहेगा। ठीक है, और जो ध्रुव को मिलाएगा, ध्रुव से ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो इसको बोलेंगे देशांतर रेखा। तो रेखा रियल में नहीं है, वास्तव में रेखा नहीं है, बस उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग काल्पनिक रेखा बनाए हैं पृथ्वी पर। जो एक अक्षांश रेखा जो है ये शो करता है हम लोग का तापमान, कि किस एरिया में क्या तापमान होगा। ठीक है, और देशांतर रेखा शो करता है समय, कि किस एरिया में किस क्षेत्रों में कौन सा समय अभी होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना GMT प्लस 5.5 हम लोग का भारत का समय है ना। आप लोग देखो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय माना गया है, स्टैंडर्ड समय मान। वो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, यही ना बोला गया है, मिर्जापुर बोला गया, कहीं कहीं नैनी भी देता है। तो क्या था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा शो करेगा किसको, टाइम, समय रेखा है उसको, देशांतर रेखा को बोला गया है समय रेखा। समझिएगा जो जो बात बोल रहे हैं सो। और अक्षांश रेखा को बोला गया जो शो कर रहा है ताप, शो करता है तापमान। अक्षांश रेखा क्या शो करता है, तापमान। आपको पता है पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे इसमें कि ये जो आपका भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इसके ऊपर 23.5 डिग्री और इसके नीचे 23.5 डिग्री, तो पूरा सालों भर सूर्य जो है उसी में घूमते रहते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो इसमें इस क्षेत्र में तापमान क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम, इसके नीचे भी आएंगे तो तापमान कम, मतलब कि पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होगा, भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो तापमान ज़्यादा होगा। देशांतर रेखा माना गया था, उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया मानक समय। उसी से जैसे जैसे बढ़ेंगे समय बढ़ते जाएगा। जैसे हम लोग का समय क्या है, तो GMT प्लस 5.5 घंटा एक्स्ट्रा, है ना, लिखते हैं ना मोबाइल में मिलाते हैं समय, तो इंडिया का समय लिखता है तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटा, है ना, मतलब उससे हम लोग 5.5 घंटा ज़्यादा हैं पहले। चलिए खैर समझते हैं। तो आज हम सिर्फ समझाएंगे किसके बारे में, अक्षांश रेखा, कि कितनी अक्षांश रेखा है, किन किन देशों से गुजरती है। कल के क्लास में रहेगा देशांतर के बारे में। तो क्या समझाएं कि पृथ्वी के भूभाग को, भूपरपट्टी को अच्छे से समझने के लिए दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, एक बोलते हैं अक्षांश, दूसरा देशांतर। कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो जो देखिए बीचे बीच जाएगा, भूमि के बीचे बीच, ग्लोब के बीच जो जाएगा ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, वो अक्षांश रेखा है। इसी के पैरेलल में मतलब समानांतर में जितनी भी रेखा रहेगी वो सब क्या रहेगी, अक्षांश रेखा। और जो पोल को मिलाएगा, ध्रुव से ध्रुव को मिलाएगा, वो हो जाएगा देशांतर रेखा। ध्रुव से ध्रुव को मिला रहा है तो देशांतर रेखा हो रहा है ना। चलिए समझिएगा अक्षांश देशांतर को अच्छे से। ये देखिए अक्षांश रेखा जो आपका पूरा ऐसे बीच से निकल रहा है, देशांतर रेखा आपका पोल से पोल। और जहां पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जहां पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां पर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे,
ग्रेड कहेंगे। क्लियर दिख रहा है? अक्षांश रेखा ये गोलाकार शेप में है, वृत्त के शेप में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे कटा कटा जैसा। और देशांतर रेखा दिख रहा है ऐसे इस शेप में। और जहां पर वृत्त, जहां पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां पर मिलेगी या जहां पर कटेगी उसको क्या बोला गया है? ग्रेड कहा गया है। तो आज समझें किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में समझिएगा। भूमध्य रेखा के समानांतर, यही बात बोला गया, भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं को अक्षांश रेखा कहा गया। ये भूमध्य रेखा था, इसके समानांतर हम जो भी रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा कहलाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एकक डिग्री के अंतराल पर 90 और 90 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। डिग्री में तो कितना? एकक डिग्री में, डिग्री की बात कर रहे थे डिग्री पे, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर? देखिए दो को अक्षांश रेखा यहाँ पर जो है, ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा, तो इसके जो बीच का दूरी होगा कितना किलोमीटर होगा? 111 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर बात किया जाए कुल अक्षांशों की संख्या, देखिए यहाँ लिखा अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 90 + 90 + 1। एक हो गया भूमध्य रेखा वाला, समझिएगा। आज भूमध्य रेखा के 90 ऊपर और 90 नीचे, तो कुल हो गया 181। लेकिन एनसीईआरटी देता है 179, मतलब 179 को। कैसे? तो देखिए होता क्या है कि अगर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए। बिंदु क्यों माना जाए? देखिए समझिएगा इस चीज को। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर तो सर गोल गोल फिगर बन रहा है ना, गोलाकार शेप में जा रहा है। उत्तरी ध्रुव पर जाएगा तो हो सकता है कि एकदम छोटा गोल बने, एकदम छोटा। दक्षिणी ध्रुव पर भी एक छोटा गोल बनेगा, ठीक है। बोला गया क्या कि अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश रेखा है उसको हम एक बिंदु के मान ले, इतना छोटा है कि एकदम बिंदु के रूप में है, ठीक है, तो उसको अक्षांश रेखा नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर सवाल क्या, देखिए बात को समझिएगा अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम लोग क्या बोले अभी कि भूमध्य रेखा के 90 को ऊपर में अक्षांश रेखा है और 90 को नीचे नीचे अक्षांश रेखा है। तो कुल अक्षांश रेखा देखेंगे तो सर 90 और 90 180, एगो भूमध्य रेखा हो गया बीच वाला, तो 181 हो गया। लेकिन उसका काट भी किया, क्या बोला है कि अगर ध्रुवों पर जो अक्षांश रेखा है उसको अगर हम बिंदु मान लें, क्योंकि गोल गोल बन रहा है, तो ध्रुव पर जैसे ही जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ध्रुव पर जाने में क्या हो जाए, छोटा हो जाए, है ना, एकदम छोटा बिंदु के शेप में हो जाए। तब क्या बोला है कि अगर बिंदु मान लें तो उस कंडीशन में दो गो खत्म, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तब क्या हो जाएगा कि अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना, मतलब कि 181 में से दो गो खत्म, है ना, 179। कैसे कैसे बोला? तो इधर में भूमध्य रेखा से 79 ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर और 79 दक्षिणी ध्रुव की ओर, आए को बीच में आ गया, कितना हो गया टोटल 179। या डायरेक्ट 181 में से दो को माइनस कर लीजिए, उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव का, तो 179। और एनसीईआरटी में आपका 179 देता है कि कुल अक्षांश रेखा कितना है, तो 179। कैसे आया वो भी समझा दिए, समझ में आया? भूमध्य रेखा के 90 ऊपर अक्षांश रेखा है और 90 नीचे अक्षांश रेखा, मतलब कि 90 को उत्तरी ध्रुव तक और 90 दक्षिणी ध्रुव तक, तो सबको जोड़ेंगे तो 90 90 180 होगा। आए को भूमध्य रेखा तो 181। लेकिन यहाँ बोला है क्लियरली कि अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तब कितना होगा, 179, ठीक है। तो कुल कितने अक्षांश रेखा है, 179। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही ना आपका है 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु दे दिया, बिंदु से शो किया गया है कि 90 हो गया। फिर नीचे आया तो 15, 30, 45, 60, 75 और ये बिंदु आ गया 90 डिग्री, है ना। तो एकदम ध्रुव पर जो जाएंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री का बाद जब होता है तो एकदम छोटा हो जाता है, उसको रेखा के रूप में हम मानवे नहीं करेंगे, बिंदु हो जाता है वो। आइए यहाँ पे समझिएगा, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या बोलेंगे, जोन। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ पड़ेगी, कौन सी है, तो भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसका आकार छोटा होगा,
नीचे आएंगे तब भी आकार छोटा, तो सबसे बड़ा कहाँ सर्किल बनेगा, बीच में। जैसे एकदम फुटबॉल जैसा शेप दिया है ना, तो सबसे बड़ा आकार कहाँ बनेगा, बीच वाला में। जैसे जैसे हम उसके ऊपर आएंगे तो आकार छोटा, जैसे आप इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर फिगर जो था देखिए, सबसे बड़ा आकार ये वाला बना होगा जो सबसे बीच में होगा, है ना। जैसे जैसे ऊपर आते गया उसका आकार छोटा, और एक कंडीशन ऐसा आया कि सबसे ऊपर जाने के बाद क्या होगा, एकदम बिंदु बन गया। बात समझ रहे हैं। तो जो एकदम बीच से जाएगा उसी को ना बोला गया अभिमध्य रेखा, उसी को बोला गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सा, भूमध्य रेखा बोलिए, या विषुवत रेखा बोलिए, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलिए, तीनों उसी का नाम है। ठीक है। जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका आकार छोटा होता जाएगा, और 90 डिग्री जाएंगे तो एकदम बिंदु जैसा हो जाएगा आकार उसका। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सा, विषुवत या भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। अब कहते थे कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, जो भूमध्य रेखा है, ये जो इक्वेटर इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 4075.16 4075.16 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक में 40,75,40,075 दे देता है, या किसी किसी बुक में 40,076 दे देता है। बात समझ में आ रहा है, 40,075 या 40,076, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है। 16 बोलेंगे पॉइंट के बाद, संख्या तोड़ के पढ़ते हैं। तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितना, 40,75.16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पर। ठीक है। ये क्या है आपका, यही ना अक्षांश रेखा था, सबका अपना अपना स्पेशल नाम भी है। जैसे देखिए, जो एकदम बीच से गुजरा है, ठीक है, जो एकदम बीच से गुजरा है, एकदम बीच से, इसको बोला गया विषुवत या भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो देखिए 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तर दक्षिण भी मैंने करता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला गया कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया है मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब बात करते, देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाएगा कौन सी रेखा, आर्कटिक सर्किल, क्योंकि इधर में आर्कटिक महासागर और वो है, ठीक है, आर्कटिक है, इसलिए इसका नाम पर क्या बढ़ गया, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला गया, अंटार्कटिक, है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिक है ना दोनों ध्रुवों पर, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। अच्छा, आर्कटिक और अंटार्कटिक है क्या, महासागर, कि महादेश, काफी कंफ्यूजन है ना। पूरा सन्नाटा हो गया क्लासरूम में एक ही सवाल में। तो अभी तो आप लोग दोनों के एक ही बना दिए थे।
बहुत कन्फ्यूजन है जी, क्या करें नहीं करें। आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक, कन्फ्यूजन ये। हाँ बोलिए। हाँ, अंटार्कटिक महाद्वीप और आर्कटिक महासागर, समझे। महासागर है एक आपका महाद्वीप है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या बन गया, आर्कटिक, है ना। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या बन गया, अंटार्कटिक। और जो बीच में है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला गया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला गया आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला गया अंटार्कटिक वृत्त। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी ध्यान देना है, ऊपर में जाएगा तो उत्तरी, नीचे आएगा तो दक्षिणी। अब यहाँ पर देखे होंगे हम लोग क्या कि पोलर डे, यही ना मेन मुद्दा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। उस कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश ऐसे बढ़ती, यहाँ जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वहां पर दिन रहेगा और इधर क्या रहेगा, रात रहेगा। यही ना कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति से दिन और रात होता है और सूर्य के परिक्रमा करने से मौसम में परिवर्तन होता है। ये पिछले क्लास में आप लोग को बताया था जब पढ़ाए थे सूर्य तब। याद आ रहा है कुछ हो, सब खा पी गए, याद आ रहा था। परिक्रमण है या परिभ्रमण है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैनिक गति और वार्षिक गति, है ना। दैनिक गति वही हो गया दिन और रात वाला, अपने अक्ष पर घूमना। अब वार्षिक गति हो गया सूर्य के चारों चक्कर लगाना, जिससे होता है मौसम का परिवर्तन। अच्छा, सूर्य के चारों लगाता है चक्कर तो उसका मतलब जो रहता है पथ वो कैसा होता है, गोलाकार के दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार बोलिए, ओवल, है ना, ओवम शेप में रहता है, या दीर्घवृत्ताकार बोलिए, कहीं ज्यादा कहीं कम। अच्छा, एक चीज और, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा तो कौन सा घटना घटेगा, हाँ, उपसौर, हाँ बोलो, नजदीक में तो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी। और दूर जाएगा तब अवसौर कब, 4 जुलाई। ठीक है, ये सब तो याद रखिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन करेगा। चलिए खैर आगे बढ़े हम। ये देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में एकदम ऊपर चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। अब सिंपल सी बात है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए 24 घंटा में, वही दिन और रात है। अगर दिन बड़का हो गया तो रात छोटा ऑटोमेटिक। बोल सकते हैं ना कि किस दिन दिन बड़ा और रात छोटा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की, अगर हम लोग भारत की देखिए स्थिति, तो ये उत्तर में ही है ना। देखिए समझाते हैं, अच्छे समझिए। यहाँ पर ये हम लोग का भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अभी हम ये भी बोल रहे थे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कहने मतलब कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक पृथ्वी जो है सालों भर भ्रमण करती है। देखिए ये इसका सूर्य के परिभ्रमण का यही पथ है, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, है ना। अब कर्क रेखा, अब जहां जहां सूर्य ऐसे क्रॉस करेगा तो वहां पर सूर्य का प्रकाश एकदम लंबवत पड़ेगा। लंबवत पड़े तो तापमान भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है ITCZ,
मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर गर्मी हमेशा रहेगा, है ना, यहाँ ठंडा को उम्मीद नहीं है। जैसे अगर चलेगा आप दक्षिण भारत में, भारत का देखिए, भारत का पोजीशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे, यहाँ है ना भारत, है ना, यहाँ पर भारत है, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में छोटा सा है। तो भारत का ये जो पोजीशन है वो आ रहा है ना कर्क रेखा के नीचे में। आप लोग पढ़े होंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से, इसमें गुजरात से शुरू होता है। तो गुजरात के नीचे वाला जो पोर्शन है तो क्या रहेगा? कर्क रेखा के नीचे रहेगा। कि साल में एक बार ऐसा होगा जहां पर एकदम तेज गर्मी पड़ेगा यहाँ पे। कब? जून जुलाई के महीने में, है ना। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। हम देखते हैं जैसे ही जून आएगा तो जून में एकदम तेज धूप, एकदम चिलचिलाता धूप रहेगा। धूप में निकलेगा एकदम गोड़ हाथ सब जड़ जाएगा, झुकर के करिया हो जाएगा, ऐसा धूप रहता है। वही वाला कब के महीना है? जून का। और देख रहे हैं हम लोग भारत में है इसीलिए। अब हम लोग की तरफ अगर गर्मी है तो जो इस क्षेत्र में है यहाँ थोड़ा राहत मिलेगा। वो लोग मनाया क्या कि ठीक है सूर्यमान कर्क रेखा में गेल है, लेकिन ज़्यादा दिन तो थोड़ी रहेंगे। फिर घूम के 21 जून के बाद से फिर लौटना शुरू कर देते हैं। 21 जून के एकदम सीधे कर्क रेखा पे, एकदम तेज धूप, गर्मी, दिन बहुत बड़ा, रात छोटा। अब 21 जून के बाद से फिर लौटना, रिटर्न होना ही शुरू करेंगे। रिटर्न होंगे, धीरे धीरे आएंगे 22 दिसंबर। तो दिसंबर के महीना में रहते हैं सूर्यमान यहाँ इस क्षेत्र में, कहाँ? मकर रेखा में। तो भारत में ठंडा का आता है अनुभव, ठंडा आता है ना। लेकिन ठंडा भी रहता है, लेकिन किस क्षेत्रों में ज़्यादा रहता है? हम लोग के क्षेत्र, बिहार उहार, बिहार से ऊपर जाएंगे तो उधर ठंडा ज़्यादा रहेगा ना। लेकिन नीचे के दक्षिण भारत में तो उधर ठंडा का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। क्योंकि अगर अभी कुछ लोग जिनके परिवार उर्वार रहते होंगे वहाँ पे महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, केरला साइड में, तुमसे पूछिएगा तो अभी गर्मी है लेकिन ठंडा के मौसम में भी उनको उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। नॉर्मली चादर पे भी काम चल जाता है। और जब यहाँ हम लोग दलदलते रहते हैं कंबल और रजाई में, अब वहाँ वो मौसम सालों भर रहता है वैसा, ठीक है, वही मौसम रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 22 दिसंबर को। कोई दिक्कत यहाँ तक? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ये दोनों डेट याद रखिएगा, 21 जून 22 दिसंबर। तो सवाल कैसे घुमा के पूछेगा वहां पर समझना है। इन्हें कितना दिन हम रटवा भी रहे हैं, सवाल पूछे कुछ और, मार के चले हैं कुछ और। सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटा रात, इधर में सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटा रात। बोल सकते हैं ना, रात बड़ा है तो दिन छोटा, क्योंकि हम लोग का फिक्स है 24 घंटा ना। अब माने कि 24 घंटा में 14 घंटा रात दिन हो गया, तो रात 10 घंटा का होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे कहा देवी लोग और इसे सब एकदम रुआल है। आज मम्मी घर ज्यादा काम करवा ली का? झाड़ू पोछा बर्तन वाला कहानी ज्यादा हो गया था आप लोग का। आई सब कटनी में लगल है, लोग भूसा ढोए में, गेहूं काटो भूसा ढो ओकरे में लगल है लेकिन सब, इसीलिए कुछ बच्चा नहीं भी आया है। आज दूसरा मुद्दा है कि लड़कन के अब एक वाव व्यवस्था हो गया है, शादी में जाना है, न्योता पुराना है, न्योता पुरा के तब ना हमारे शादी में लोग आएगा। ये पूरा कहानी है ना। लड़का को ही सबसे ज्यादा दुख होता है, न्योता पुराने के लड़का लोग जाएंगे अपना। 101 रुपया दे देते हैं, लगता है खाली लिखा हो जाता होगा, लिफाफा नाम लिखा गया खाली दिया गया, वहां तो लोग सोचे कहीं गिर गया होगा पैसा होगा। और यहाँ तो 100 देना है और अपने साथ में 2 के लेके भी जाना है, दोस्त चलो वहां पे। बहुत खराब कहानी है। चलिए खैर रखिएगा यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून।
और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा 22 दिसंबर। तो याद हो गया पूरा, है ना। बैचलर लोग के लिए सब ठीक है, शादी ब्याह वाला माहौल। जो बैचलर है, अकेले खाना पीना बनाते हैं रहते हैं, उनके लिए ये शादी वाला माहौल ठीक है। किसी का भी आसपास में घुस के खा लेना है। कौन बनाएगा खाना रात में? मायने नहीं देता किसका शादी है, लड़का की तरफ से है कि लड़की, तो कोई पूछने वाला नहीं है। बस भोजों में आसपास में गाना बजने का आवाज सुनाई दिया, तुरंत नया शर्ट निकाले, आयरन करे, रात के तैयार, जाए पहने खा के चल आए, है ना। चलिए आइए यहाँ पे, ये हो गया ना आपका 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात 21 जून के ना बोलेंगे, बड़ा दिन तो रात छोटा, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। दिन सबसे बड़ा तो रात सबसे छोटा, यही समझना है वहां पर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ये समझिए यहां से। अच्छा, इसका जो ट्रिक लिखा गया है ना, थोड़ा हंसीएगा नहीं, क्योंकि याद करने के उद्देश्य से लिखे हैं। कौन 13 को उद्देश्य याद करेगा? तो ऑप्शन से पकड़ के मार सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखे है कि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। हाँ, तो 13 देश, देखिए यहाँ पर 13 को देशों का मैप भी हम दिए हुए हैं। सबसे पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर साओ टोम एंड प्रिंसिप, फिर आपका आ गया, नहीं फिर ब्राजील ना, सॉरी, इक्वाडोर हो गया पहला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, फिर ब्राजील, 3 इधर हो गया, ठीक है। फिर आता है इसमें साओ टोम एंड प्रिंसिपी, उसके बाद ये हो गया रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया गैबोन, फिर आ गया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। 2 गो है, कांगो है वो अलग है, और कांगो गणतंत्र अलग है, गणराज्य। फिर आपको मिलेगा युगांडा, फिर मिलेगा केन्या, सोमालिया, फिर मालदीव। ये मालदीव नीचे जिसका हालत खराब कर दिए थे मोदी जी, है ना। खाली क्या किए थे कि लक्षद्वीप में गए या कुर्सी ला के बैठ गए, मालदीव का इकोनॉमी खत्म, पूरा क्रश। क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है ना मालदीव, समुद्र है आसपास में, वो इंडियन के साथ अत्याचार करने लगा। बोला कि मोदी जी बोले ठीक है, तू ही है वो तेज, इसका के महाअतीय है, द्वीपीय है। लक्षद्वीप गए मोदी जी, आज समुद्र किनारे कुर्सी बिछाए, आप बैठ गए, हम इंडिया वाला फोटो खींच के डाल दिया, बन गया लक्षद्वीप टूरिस्ट पैलेस। जो भारत से जाता था टूर, आज दूसरा देश से जाता था टूर मालदीव में, वो सब कहाँ जा रहा है अब? लक्षद्वीप में। मालदीव पे जा रहा बेहसान। हाँ, वहाँ के जो कुछ लोग थे ना, मंत्री कमेंट कर दिया था, बहुत खराब कमेंट किया था, तो यहाँ के राजा नेता लोग विरोध किया, तो वहाँ पर जितने भी काम करने वाले इंडियन थे सबको वापस कर दिया था। तो मोदी से पंगा लीजिएगा, वो अलग तेज दिमाग के हैं। मोदी जिसे भी ज्यादा खतरनाक पता है उनका टीम में कौन है? नहीं, अमित शाह तो है, ये है सबसे खतरनाक है वो अजीत डोभाल। वो अभी गेल पता कहाँ? इधर क्षेत्र में कौन सा को देश है? नेपाल के बगले में म्यांमार, है ना, उधर टूर पर गेल हैं। और बातचीत ये चल रहा है कि म्यांमार चाह रहा है कि भारत के साथ मिल जाए, भारत के अभिन्न अंग बन जाए। था लेकिन अभी नहीं ना है, था तो जम्मू कश्मीर, लेकिन कैसे अब बात में आया अभी? तो गए हैं अजीत डोभाल उधर दौरा पे, और देखिए कुछ दिन के बाद ऐसा नहीं कि हो जाए कि दोनों देश समझौता कर ले और म्यांमार जो है भारत का अभिन्न अंग बन जाए, तो हम लोग को म्यांमार घूमने का मौका मिल जाएगा क्या? तुरंत साइकिल से निकल जाएंगे हम लोग, 10 दिन में पहुंचेंगे म्यांमार भ्रमण पे। तो फिर अब वीजा नहीं ना लगेगा, फिर तो आराम से वहां जाएंगे, एक आध गो जमीन वमीन खरीद के चल आवेंगे उधर।
म्यांमार साइड में घर द्वार बना के रेंट लगा के। तो ये सब चल रहा है अभी चर्चा। देखिए ना, न्यूज सर्च कीजिएगा ना तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है 5-6 दिन पहले का न्यूज में। हाँ, तो देखिए तो यहाँ 13 को देश है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, गेबोन, रिपब्लिक कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक, युगांडा, सोमालिया, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाटी। अब 13 देश को नाम याद करना थोड़ा कठिन था, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत नाम लिख दिए। देखिए CBI सो गया काका की कमाई से, तो CBI, सी से हो गया आपका कौन, कोलंबिया, बी से हो गया ब्राजील, आई से हो गया इक्वाडोर, इधर खत्म। सो से हो गया छोटा सा ये साओ टोम, फिर से ग से हो गया आपका गैबोन, य से हो गया युगांडा, युगांडा है कहीं पे ना, अका से कांगो, अकांगो गणराज, कांगो एगो कांगो हो गया, दूसरा कांगो गणराज। की से केन्या, कमाई में आई है तो क से किरिबाटी, म से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, हो गया कहानी खत्म। से सोमालिया, ठीक है ना, स से सोमालिया। तो CBI हो गया काका की कमाई से। ये नॉर्मल था ट्रिक है, जिसको याद कर लीजिए। ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो सी से बहुत सारा नाम मिल जाएगा ना, जैसे यहाँ पर सी लिखे हैं तो सी से कोलंबिया भी होता है, चिली भी होता है, चीन भी होता है, कंबोडिया भी होता है। तो आपको पकड़ना है ऑप्शन से। अब नसीब खराब रहेगा तो सब नंबर सी वाला दे देगा। क्या बोलते हैं, एग्जाम में नसीब खराब होना ही है। तो बस एक छोटा सा कोशिश है कि हाँ नाम याद हो जाए 13 देश का। CBI सो गया काका की कमाई से, याद कर लीजिएगा। चलिए आए, फॉर्म नाम दे देंगे तब। याद करवाने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि टेस्ट में हम दे दें, और टेस्ट में दे दे तो आप लोग का मोह मोह हो जाए। तो याद कर लीजिए उस चीज को, है ना। आए नहीं होता है, लास्ट में मिलिएगा, हमसे करवाएंगे। आइए यहाँ पे, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। तो मकर रेखा कौन हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यही ना बोलेंगे। क्या है इसको, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही बोला गया मकर रेखा। ये 10 देश से गुजरता है। देखिए यहाँ पर भी मैप बनाया गया है 10 का। पहला हो गया चिली, दूसरा हो गया अर्जेंटीना, तीसरा हो गया पराग्वे, चौथा हो गया ब्राजील। फिर आएंगे, हाँ तो बड़ा देश है ना, देखिए ना नीचे से भी गुजर रहा है इसका, ठीक है। पांचवा हो गया नामीबिया, छठा बोत्सवाना, ये दिख रहा है बोत्सवाना यहाँ पे। सातवां हो गया दक्षिण अफ्रीका, आठवां हो गया मोजाम्बिक, नौवां हो गया आपका, सॉरी आठवां मोजाम्बिक, नौवां हो गया मेडागास्कर, 10वां हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये 10 गो देश है। इसका ट्रिक लिखें क्या, माँ अम्बा बचाओ पनामा से, तो माँ से हो गया का, माँ से मोजाम्बिक, अ से, ब से, फिर ब से बोत्सवाना, च से चिली, ओ से ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, अर्जेंटीना से दोनों तो ऐसे है ना, प से पराग्वे, ना से नामीबिया, म से मोजाम्बिक हो सकता है ना, या मेडागास्कर, दोनों है, दोनों दो दो, दो, दो नाम है ना, और म, और स से हो गया साउथ अफ्रीका, से हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो इसका 10 देश नाम याद कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप देखिए, जिनको मैप पर कमांड होगा अच्छा, तो बाई मैप याद कर लिए होंगे। वर्ल्ड मैप, अभी तो हम वर्ल्ड मैप पढ़ाए नहीं, वर्ल्ड मैप लेके आएंगे एक दिन क्लास वर्ल्ड मैप का, ठीक है। स्पेशल क्लास चलेगा, सिर्फ मैप पे मैप चलेगा करेंगे, वर्ल्ड मैप पे कौन कहाँ है उसका क्लास, ठीक है। ऐसे फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए मैप के अकॉर्डिंग। और नाम भी लिख दिए 10 का, ट्रिक भी लिख दिए हैं। माँ अम्बा बचाओ
पनामा से। जैसे हमसे हो पाया हम लिखें। अब आपको हो सकता है कि कुछ और याद आ जाए ट्रिक के नाम पे, वैसे लिख लीजिए, है ना। बस मतलब मेन मुद्दा है याद करना, जैसे तैसे आप याद कर लीजिए। एक और खतरनाक है, उसमें तो और मिलेगा। देखिए 18 गो देश है इसमें। कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा 18 देशों से होकर क्या करती है, गुजरती है। तो 18 गो देश, देखिए कर्क रेखा, इसको कौन सा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 18 देश कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर लिखे ट्रिक में, 5M 5 3B 2C SUOLAWN, 5M 3B 2C। देखिए 5 को वैसा नाम है जो म से शुरू होता है, M से शुरू हो रहा है। 3 को ऐसा नाम जो B से हो रहा है, 2 को ऐसा नाम जो C से हो रहा है, फिर SUOLAWN। देख लीजिए यहाँ पर 5 को M वाला कौन कौन है, तो मैक्सिको, मोरितानिया, माली, मिस्र और म्यांमार। 3 को B वाला है तो बहामास, भारत और बांग्लादेश। 2 को C वाला है तो चाड और चीन, ताइवान, चीन पर ही ताइवान का ही है ना कब्जा, अभी दावा कर रहा है। SUO, तो A से हो गया सऊदी अरब, U से होगा UAE और O से हो गया ओमान। LAW, L से हो गया लीबिया, A से अल्जीरिया, W से पश्चिमी मतलब वेस्टर्न सहारा है, W से, और N से नाइजर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया अक्षांश रेखा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर देश का पूछेगा तो बताइए भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरता है, 13 गो, और कर्क रेखा 18 ना, और मकर रेखा 10 है। देश का अगर संख्या भी याद रखिए। अब नसीब खराब रहेगा तो देश का नाम पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से देशों से मकर रेखा गुजरती है, या सब कर्क रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा गुजरती है, तो समझिए कि एकदम क्वेश्चन हार्ड कर दिया, समझे। तो उसी कारण उसको बचने के लिए हम लिखवा दिए थे ट्रिक, आपको जैसे याद हो। मामा बचाओ पनामा से हो गया, और CBI काका कमाई से सो गया। आगे हो गया 5M 3B 2C। ठीक है, कुल कितना हो गया इसमें, 18 देश। कर्क रेखा में कितना देश, भूमध्य रेखा में 13 और मकर रेखा में 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यही है आपका आज का लास्ट, यहीं तक। तो ये पूरा हो गया आपका पूरा कर्क रेखा, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। कल के क्लास में चलाएंगे हम लोग कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन, भूमध्य रेखा, और सबसे छोटा पोल पर हो गया, बिंदु हो जाता है 90 डिग्री। कितना बोलेंगे, 90 डिग्री। अगर डिग्री में देगा तो सबसे बड़ा 0 डिग्री और सबसे छोटा 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसको कहेंगे, जो भूमध्य रेखा के समानांतर हो, और जो पोल से पोल को मिला है उसको क्या बोलेंगे। तो कुल अक्षांश रेखा कितने, 179। ऐसे 181 है, NCERT 179 बोलता है, तो 179 मारेंगे। और ऑप्शन में दोनों दे दिया, 181 भी 179 भी, तो वो 179 मारेंगे ना, 179, क्योंकि NCERT के पैटर्न पर सारा एग्जाम लेता है। ठीक है, और क्या था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, आर्कटिक, और 66.5 दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ना,
सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटा रात हो जाएगा, है ना। आज सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आज इतना ही ना पढ़े ना हम लोग। अक्षांश रेखा, सॉरी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कितने कितने देशों से गुजरता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अक्षांश रेखा। ऊपरी में अक्षांश है, अक्षांश 18 देश। भूमध्य रेखा, अक्षांश बोलते कर्क रेखा, हाँ, कर्क रेखा 18 देशों से। भूमध्य रेखा 13 और मकर रेखा 10। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटते क्रम में हो गया याद, 18 13 10। ये 18 हो गया, ये 10 को हो गया, नीचे वाला ये 13 को हो गया। यही था आपका क्या था, ये कर्क रेखा था, 18 देश से गुजरेगा। भूमध्य रेखा 13 देश से गुजरेगा। और ये हो गया क्लियर। सीरीज में याद 18 13 10 बोला जाइएगा 5 दिन के बाद। यस सर, ठीक है। चलिए ना, नहीं